वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप ठीक हो, बिल्कुल खैरियत से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं अभी आई थी बाहर थोड़ी देर बैठने के लिए। मैं कहा चलें थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया जाए। तो ये मैंने देखी बटरफ्लाइज, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बड़ी देर से मैं इनको देख रही थी कि ये कैसे। और आप लोग सुनाएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े, और कैसी रूटीन है आप लोगों की? थोड़ी रूटीन सेट हुई कि नहीं? बस रूटीन तो रमज़ान में काफ़ी हद तक डिफरेंट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मज़ा भी है। और ये है कि बस कुछ दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, लेकिन फिर वही बात है कि बंदा यूज़ टू हो जाता है। तो आज जो है बस मैंने सोचा कि अच्छा मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक बच्ची के ये शाउट आउट नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। ये शाउट आउट नहीं है, बस ये समझ लें कि ये एक छोटी सी बच्ची की फरमाइश है कि वो मेरी बहुत मतलब जब शुरू में मैंने चैनल शुरू किया था तो वो मेरी सब्सक्राइबर बनी थी। और उसने मुझे कहा आंटी मुझे आप शाउट आउट दे देना। तो ये शाउट आउट नहीं है, बस मैं उसके चैनल का लिंक दे दूँगी। तो अगर आप लोगों का दिल किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसके चैनल का लिंक देख सकते हैं। तो ये है कि आजकल बच्चे घर में हैं और काफ़ी लोगों ने नए चैनल खोले हैं, क्योंकि ज़ाहिर क्वारंटीन में है सब और घर में हैं। तो ये है कि लोगों ने सोचा कि चलें अच्छा है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो उसने भी शायद ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे भी फारिग हैं। तो बस उसने फिर मुझे कहा, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को बताऊं। तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा बेटा मैं ख़ुद भी अभी कोई ख़ास बड़ी नहीं हूँ, अभी तो मुझे आगे तक जाना है, लेकिन ये है कि चलें मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दूँगी। तो बस ये है। बच्चे आजकल गार्डन में सारा दिन ये डैंडीलाइंस ढूंढते रहते हैं, और मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है कि देखें हम लोग भी ऐसे ही तलाश किया करते थे। काफ़ी टाइम लाइक जनरेशन्स गुजर जाती हैं, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। और मैं भी अभी इनके साथ आई हूँ, और जो थोड़ा सा मुश्किल एरिया है जहाँ से ये नहीं रीच कर सकते, मुझे ये बुला के लेके आए हैं कि मम्मी हमें वहाँ से ढूंढ के दो। और मुझे ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ इनको उड़ाना। चलिए जी, आज मैंने सोचा आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूं रशियन सैलेड की, जैसे मैं बनाती हूँ। बस अफ्तारी में तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें जो हैं वो पहले बना के रख देती हूँ। आज मैंने सोचा फ्रूट चाट नहीं बनाती और ये रशियन सैलेड बनाती हूँ। तो ये बहुत आसान सा है, इजी पीजी सा है। तो ये मैंने लिए है एक हाफ कप तकरीबन मैंने ये लिया है एप्पल। हाफ कप ही मैंने लिया है इसमें ये बॉयल पोटैटो। हाफ कप मैंने इसमें लिया है ये पाइनएप्पल चंक्स। हाफ कप मैंने इसमें ये लिया है मटर। ये बॉयल है, मटर को मैंने बॉयल किया है, लेकिन गाजरों को मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि हमें इस तरह से पसंद है कि मुंह में ये क्रंची क्रंची से आती हैं तो हमें अच्छी लगती हैं। ये हाफ कप है, लेकिन मैंने इसको बॉयल नहीं किया। ये मैंने डाल दिया। और मैंने इसमें हाफ कप ये मैक्रोनी थी मेरे पास, बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन बड़ी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये हाफ कप मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है। मैं इन चीज़ों को करूँगी मिक्स। ये बहुत इजी है और रमज़ान के लिहाज से बहुत हेल्थी भी है कि आपके अंदर सब आज़र है, हर चीज़ आपको खानी चाहिए रमज़ान के महीने में। तो इसलिए कुछ नया नया ट्राई करने को दिल करता है कि कुछ आप नया नया बनाएं तो अच्छा रहता है। वैसे मैं इसमें थोड़ी सी कैबेज भी डाल देती हूँ, और फ्रूट्स आते हैं वो भी डाल देती हूँ, लेकिन फिर वो फ्रूट सैलेड टाइप चीज़ बन जाती है। लेकिन रशियन सैलेड जो है वो तकरीबन ऐसा ही होता है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है शुगर के, ये मैंने डाल दिए। और तकरीबन हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी, हाफ टी स्पून में इसमें डालने लगी हूँ ये काली मिर्च। ये मैं गलती से मिक्स्ड हर्ब्स का पैकेट उठा के ले आई थी, शुक्र है मैंने ये नहीं डाल। ये मैं बस पीसी भी पड़ी हुई थी तो वो पहले मैं मिक्स हर्ब डालने लगी थी। ये हाफ टी स्पून से भी कम, 1/4 टी स्पून इस पे मैंने डाला है ब्लैक पेपर का। ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मैंने और कम कर दिया। ठीक है जी। और इसमें तकरीबन जाएगा ये हाफ ही कप के जितनी मैं इसमें डालूंगी क्रीम। बाद में एडजस्ट कर लूँगी, अगर मुझे लगा कि क्रीम कम है
तो मैं इसमें और डाल लूँगी। और हाफ़ ही कप इसमें जाएगी मायोनीज़। ये दोनों चीज़ें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आखिर में जब इसको मिक्स करेंगे तो इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। और ये थोड़े से मैंने अभी अभी ये आमंड्स जो हैं बादाम पीसे और मोटे मोटे से ये भी मैं डाल दूँगी। रमज़ान में जितनी भी आप हेल्थी चीज़ खाएंगे वो उतनी ही अच्छी है। और अपनी अफ्तारी के टाइम पे जो है ना वो फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये है कि सारा दिन हम लोग कुछ नहीं खाते, उसके बाद अगर ये फ्रूट वगैरह भी ना खाएं तो काफ़ी हमारी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है। तो बेहतर है कि हर चीज़ में फ्रूट, कभी फ्रूट चाट बंदा बना लेता है, कभी ये बना लेता है, इसे डिफरेंट करके चीज़ें बंदा बनाता है। चलें जी, ये हो गया हमारा रशियन सैलड मज़ेदार सा विद मैक्रोनी तैयार। और इंशाल्लाह ताला अभी हम इसको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इफ्तार के टाइम करेंगे एंजॉय। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मैक्रोनी डाल के, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं भी करती रहती हूँ रमज़ान में, ताकि कुछ डिफरेंट खाने को मिले। और ये मैंने अफ्तारी के लिए प्रेप करके रख दी है। और आज हम लोगों का प्लान है कि हम लोग खाएंगे बर्गर, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं आज उन्होंने बर्गर खाना है। और ये जो है बस मैंने पकोड़ों के लिए मैंने सोचा आज मिक्स वेजिटेबल पकोड़े नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ इसके स्पिनिच के बनाती हूँ, आलू के बनाती हूँ, ये अनियंस के बनाती हूँ, साथ में ये ब्रिंजल है इसके बनाऊँगी, साथ में मैंने ये गोभी निकाल के रखी है। तो ये मिक्स पकोड़े इस तरह से अलग अलग करके बनाऊँगी। साथ में चिकन क्यूब्स निकाल के रखे हुए हैं, इसके पकोड़े बनाऊँगी। और बस ये जो है ना अभी, क्योंकि वो रोज़ ही एक जैसे मिक्स पकोड़े खाने को भी दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये मैं बनाती हूँ। और ये टाइम जो है ये इतनी जल्दी गुजर जाता है, तो बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। साथ में मैंने वो जो रशियन सैलड आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, उसको मैं अभी निकालूंगी ठंडा ठंडा सा, और हम ठंडा ठंडा सा वो एंजॉय करेंगे। साथ में मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले, तो करती हूँ अपनी तैयारी शुरू और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। चिकन पकोड़ा मैंने डाल दिए हैं और ये चिकन पकोड़ा अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी बाकी पकोड़े फ्राई। वैसे मीडियम मैंने हीट पे रखे हुए ताकि अच्छे से, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, तो मैंने इसलिए मीडियम हीट पे रखे तब ये अच्छे से अंदर से गल जाएँ। और आप लोग सुनाएं आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा रोज़े थोड़े से ज़रा सुकून में हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर है घर हैं। और वो जो एक सुबह उठने की एक टेंशन होती है, सहरी को सोना फिर सुबह उठना, तो मुझे लग रहा है आजकल माएँ जो हैं वो थोड़ी रिलैक्स हैं और उनकी जो नींदें हैं वो हो रही हैं पूरी। क्योंकि अक्सर रमज़ान में यही शिकायत होती है कि नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी में सो के फिर सुबह बच्चों के लिए उठना और फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल इस लिहाज से ये रमज़ान जो है ना वो मज़े का गुजर है कि सब आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। पकौड़े हो गए हैं रेडी, जिसमें मैंने आलू वाले बनाए हैं, अनियन वाले बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं ब्रिंजल्स के, और ये मैंने बनाए हैं पालक के छोटू छोटू से, क्योंकि मेरे पास बेबी स्पिनिच थी। और साथ में ही मैंने बना दिए चिकन के। पकौड़ों का काम हो जाए ना तो थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलें, क्योंकि टाइम जल्दी गुजर जाता है, तो ऐसे फील होता है कि जो फ्राई होने वाली चीज़ें वो नहीं होंगी। तो पकोड़े मेरे तैयार हो गए हैं और मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर बचे थे ये आलू, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं बच्चों को वैसे ही बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। कुछ के मैंने फ्राइज़ बना दिए और कुछ वैसे ही मैंने कहा बच्चे खा लेंगे। पकोड़े आजकल हम रोज़ नहीं बना रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग पकोड़े बनाते हैं, बीच में कुछ और खा लेते हैं। और साथ में बच्चों के हो रहे हैं बर्गर रेडी। चलिए जी, ये हमारी अफ्तारी हो गई है रेडी और रोज़ा खुलने में भी अब मेरा ख्याल है 5-10 मिनट रह गए हैं। तो बस मैंने कहा कि चलें आपको अपनी छोटी सी ये दिखाऊं। और ये मेरे लड्डू भी हैं जो थोड़े से बिल्कुल रह गए और ये तकरीबन खाए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला बस मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में हम सबको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।